हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 12th की लेसन 7 का जो पोएम है फ्रॉम द पासिंग ऑफ ऑथर, जिसके राइटर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन हैं, इसका अध्ययन करेंगे। इस कविता में, ये जो कविता है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी गई है, यह आपकी एक नॉवेल है मोर्टे डी ऑथर से लिया गया है, जिसमें जो किंग ऑथर था यानी राजा था एक, जिसका नाम ऑथर था, वह किंग क्या नाम है नाइटहुड ऑफ राउंड टेबल की प्रथा को आरंभ करता है। किसकी? नाइटहुड ऑफ राउंड टेबल, ठीक है, उसकी प्रथा को आरंभ किया, जिसमें जो योद्धा होते थे, जो लोग होते थे, वह कमज़ोरों लोग की सहायता करते थे और दुष्टों से, उनके चंगुल से उनको बचाते थे। उसके बाद इसमें कहा गया है कि सर बिडेवियर्स, याद रखिएगा नाम, जो राजा का सबसे वफादार योद्धा रहता है, वह घायल राजा और जब उनकी 3 पत्नियां, घायल राजा यानी कहने का मतलब है कुछ विद्रोह उत्पन्न हो जाता है, उस विद्रोह में ये जो राउंड टेबल जो प्रथा चालू की थी राजा ने, उसके सारे योद्धा मारे जाते हैं और अंत में एक योद्धा बचता है जिसका नाम था सर बिडेवियर्स, ठीक है। तो वह घायल राजा यानी राजा भी उसमें घायल हो जाता है, जो अपनी 3 रानियों के साथ बैठकर जाता है कहाँ? एक द्वीप है जिसका नाम था एविलियन द्वीप पे वो वहाँ सुरक्षित होने यानी अपने आप को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जा रहा था। और वह बिडेवियर से कहता है कि नाइटहुड की जो प्रथा थी, यानी जिस प्रथा को उस राजा ने शुरू किया था, उसके समाप्त होने पर दुखी न होने की सलाह देता है, ठीक है। और कहता है संसार परिवर्तनशील है और यहाँ पर परिवर्तन आवश्यक है। संसार में कोई भी नियम लंबे समय तक नहीं रहता है, ठीक है, संसार में कोई भी नियम लंबे समय तक नहीं रहता है, ठीक है। आइए टेस्ट का अध्ययन करते हैं, क्लियर हो जाएगा आप लोग को, ठीक है। कह रहा है एंड स्लोली एंसवर्ड ऑथर फ्रॉम द बार्ज। देखिए एंड स्लोली और धीरे से, स्लोली मतलब धीरे से, एंसवर्ड मतलब होता है उत्तर देना। ऑथर यानी ऑथर, राजा ऑथर, किंग ऑथर के बारे में बोल रहा है कि राजा ऑथर बहुत धीरे से उत्तर देते हैं फ्रॉम द बार्ज मतलब होता है नाव। बार्ज मतलब क्या होता है? नाव। यानी राजा जो ऑथर है, यानी जब वह घायल अवस्था में होते हैं और जब सर बिडेवियर्स उनको छोड़ने जा रहे होते हैं, तो वह बिडेवियर से बोलते हैं कि मैंने धीरे से बोलते हैं नाव पर से, क्या बोलते हैं? द ओल्ड ऑर्डर यानी पुरानी परंपरा या पुराना आदेश, चेंज्ड, पुराना आदेश चेंज मतलब बदलते हैं, यानी पुरानी जो परंपराएं हैं वो क्या होती हैं? बदलती हैं। एल्डिंग प्लेस टू न्यू, और उसके स्थान पर नई परंपराएं आती हैं, यानी उसका स्थान नई ले लेते हैं। एल्डिंग प्लेस मतलब होता है स्थान ले लेना, ठीक है। एल्डिंग प्लेस मतलब स्थान ले लेना, स्थान ग्रहण करना, ठीक है। तो कह रहे हैं किंग ऑथर सर बिडेवियर से कह रहे हैं कि जो पुरानी परंपराएं हैं वह बदलती हैं और उनका स्थान नई परंपराएं ले लेती हैं। एंड और गॉड, ईश्वर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एंड गॉड फुलफिल हिमसेल्फ मतलब स्वयं, फुलफिल मतलब होता है भरना, और कह रहा है ईश्वर स्वयं उसकी भरपाई करता है इन मैनी वेज, कई रास्तों से या कई तरीकों से, यानी ईश्वर उसकी भरपाई कई तरीकों से करता है, ठीक है। क्लियर हुआ? लिस्ट कहीं ऐसा न हो, वन गुड कस्टम, एक अच्छी परंपरा, कस्टम मतलब परंपरा, ठीक है, एक अच्छी परंपरा, शुड करप्ट द वर्ल्ड मतलब, करप्ट मतलब होता है नष्ट करना, ठीक है, बेकार करना, ठीक है, द वर्ल्ड संसार को। कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छी परंपरा संसार को नष्ट ना कर दे, करप्ट ना कर दे, संसार को नष्ट ना कर दे। यानी कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो एक अच्छी परंपरा होती है वो मान लीजिए कितने भी लंबी समय से चलती जा रहा हो, ठीक है, जब उसका लंबा समय हो जाता है तो उसके अंदर कोई ना कोई कमियां जरूर रहती हैं। क्यों? क्योंकि जो कस्टम होते हैं वह आपके समय के अनुसार होते हैं। आज जो कस्टम है जरूरी नहीं है कि आज के 10 साल बाद जाके वो कस्टम उस समाज के अनुसार
हो, ठीक है, उस समाज की नीतियों के अनुसार हो। तो वही कह रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छी परंपरा संसार को क्या कर दे, नष्ट ना कर दे, ठीक है। यदि हम आज भी पुरानी परंपराओं का मानेंगे, ठीक है, तो हो सकता है कि हम किस में चले जाएं, बहुत पीछे चले जाएं, ठीक है। आज भी ऐसी बहुत परंपराएं देख लिया आप लोग, जहाँ कई जगह जाके देखेंगे आप लोग कि गाँव, ऐसे ऐसे गांव जो पुरानी परंपराओं में, तो आज भी वहाँ पे विकास नहीं हुआ है। तो विकास के लिए हमें यह चाहिए, जो भी पुरानी परंपरा है उनका स्थान कौन ले, नई परंपराएं रहे, तभी जाके विकास संभव होगा, ठीक है। आई होप ये स्टैंजा आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में। कह रहा है कंफर्ट दाई सेल्फ, कंफर्ट दाई सेल्फ। अब यहाँ पे जो राजा किंग ऑथर है वो सर बिडेवियर से बोलते हैं कि जाते वक्त कि कंफर्ट दाई सेल्फ मतलब देम सेल्फ, ठीक है। स्वयं कह रहा है कंफर्ट, कंफर्ट मतलब होता है आराम, कंफर्ट दाई सेल्फ, स्वयं में आराम ढूंढो, स्वयं में आराम ढूंढो, यानी कहने का मतलब है स्वयं में धैर्य खोजो। व्हाट कंफर्ट इज इन मी, मेरे में क्या धैर्य खोजते हो, यानी कहने का मतलब मैं तुम्हें कैसे धैर्य दिला सकता हूँ। कंफर्ट दाई सेल्फ, व्हाट कंफर्ट इज इन मी, अपने में धैर्य खोजो, मेरे में क्या धैर्य खोजते हो। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने अपना जीवन जी लिया है। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने अपना जीवन जी लिया है। एंड और दैट विच, जो कुछ, आई हैव डन, मैंने किया है, आई हैव डन, मैंने किया है, मैं ही, देखिए ही कैपिटल आया ना, इसलिए गॉड के लिए प्रयोग हो रहा है, तो मैं ही, विथ इन हिमसेल्फ मेक प्योर, तो मैं यानी ईश्वर स्वयं उसे क्या करेगा, शुद्ध करेगा, ईश्वर उसे स्वयं ही शुद्ध करेगा। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर राजा जो है किंग ऑथर बिडेवियर से बोलते हैं कि अपने में धैर्य खोजो, मेरे में धैर्य क्या खोजते हो, यानी मैं तुम्हें धैर्य प्रदान नहीं कर सकता, और मैंने अपनी जीवन पूरा क्या कर लिया है, जी लिया है, और मैंने जो कुछ किया है वह, यानी जो कार्य में उसने किया है राजा के तौर पे, उसे कार्य को ईश्वर स्वयं क्या करेगा, प्योर करेगा, शुद्ध करेगा, ठीक है। बट परंतु दाऊ, तुम, दाऊ मतलब तुम, इफ यदि, दाऊ तुम, शुडेस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, नेवर मतलब कभी नहीं, सी मतलब देखना, माई फेस मतलब मेरा चेहरा, अगेन मतलब दोबारा। तो यहाँ कह रहे हैं यदि तुम मेरा चेहरा दोबारा न देख सको, यदि तुम मेरा चेहरा दोबारा न देख सको, प्रे फॉर माई सेल्फ, तो मेरे आत्मा के लिए प्रार्थना करना। सॉल, सॉल मतलब आत्मा, यानी कह रहे हैं, राजा कह रहा है बिडेवियर से कि यदि तुम मुझे दोबारा न देख सको तो मेरी आत्मा के लिए तुम प्रार्थना करना, समझ लेना कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, ठीक है, अर्थात वह मृत्यु के प्राप्त हो गया हूँ। अब कह रहे हैं मोर थिंग्स, बहुत सी वस्तुएं, आर व्रॉट, व्रॉट देखिए मतलब होता है प्राप्त कर लेना, प्राप्त कर लेना, ठीक है। मोर थिंग्स आर व्रॉट बाय प्रेयर, यानी बहुत सी वस्तुएं प्रार्थना के द्वारा, पूजा के द्वारा प्राप्त कर ली जाती हैं। देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स, किसकी अपेक्षा, इस संसार के स्वप्न की अपेक्षा, यानी संसार में जितने भी स्वप्न है उस स्वप्न से कहीं ज़्यादा, यानी जो मनुष्य स्वप्न देखता है वह स्वप्न कुछ भी प्राप्त करने का, उससे कहीं ज़्यादा वह प्राप्त कर सकता है, किसके द्वारा, प्रेयर के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं वेयर एवर लेट दाई वॉइस, चलो लेट दाई वॉइस राइज, चलो अपनी आवाज़ को ऊंचा करो, लाइक ए फाउंटेन, लाइक ए फाउंटेन, किसके सर, फुवारे के समान, फॉर मी, मेरे लिए, लाइट एंड डे, दिन और रात, यानी कहने का मतलब है चलो मेरे लिए दिन और रात मेरे लिए क्या करो, प्रार्थना करो, ठीक है। हो सकता है मैं अब क्या हो जाऊंगा, मृत्यु के प्राप्त हो जाऊंगा और तुम्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगा, ठीक है। आई होप ये स्टेंजा भी आप लोग को अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो उसको आप कमेंट करके उसको मीनिंग बता दीजिए, जो आपको नहीं समझ में आया उसको मैं फिर से आपको कमेंट के द्वारा बता दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा में चलते। अब यहाँ कह रहा है फॉर वाट, ठीक है, थर्ड स्टेंजा है ये, फॉर वाट आर मैन बेटर देन शिप और गोड, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है, किंग ऑथर बोलते हैं सर बिडेवियर से कि जो मनुष्य हैं वे मनुष्य जो क्या कह रहा है, फॉर वाट आर मैन बेटर, क्या वो मनुष्य अच्छे नहीं हैं, कहने का मतलब है वे मनुष्य अच्छे नहीं हैं, किसकी अपेक्षा, शिप एंड गोट, भेड़ और बकरियों से, यानी मनुष्य के बारे में बता रहा है कि वे मनुष्य भेड़ और बकरियों से अच्छे नहीं हैं, ठीक है, भेड़ से बढ़कर नहीं हैं। कौन नहीं है, दैट न्यूरिश, जो जीते हैं, न्यूरिश मतलब जीते हैं,
ए ब्लाइंड लाइफ, एक अंधकारपूर्ण जीवन, एक अंधकारपूर्ण जीवन, विद इन द ब्रेन, मस्तिष्क के साथ रहते हुए भी। यानी वह मनुष्य जिसके पास दिमाग होता है लेकिन फिर भी वह कैसा जीवन जीते हैं, अंधकारमय जीवन जीते हैं, वह भेड़ बकरियों से ज़्यादा अच्छे नहीं होते। ठीक है, वो उन्हीं के समान, भेड़ बकरियों के समान होते हैं जो अपने दिमाग के साथ अंधकारपूर्ण जीवन जीते हैं। कहने का मतलब है ईश्वर ने मनुष्य को सबसे ताकतवर चीज़ उसकी दिमाग दी है, जो किसी भी अन्य जीवों के पास नहीं है, लेकिन फिर भी वह अंधकारपूर्ण जीवन जीता है। इफ़, यदि, नोइंग गॉड, ईश्वर को जानते हुए भी, नोइंग मतलब जानना, जानकर, ईश्वर को जानकर भी, दे लिफ्टेड नॉट हैंड, वह हाथ नहीं उठाता, लिफ्ट मतलब उठाना, हैंड मतलब हाथ, फॉर प्रेयर, किसके लिए, प्रार्थना के लिए। यानी कह रहा है कि वे लोग जो ईश्वर को जानते हुए भी उसकी प्रार्थना के लिए हाथ नहीं उठाते और दिमाग रहते हुए अंधकारपूर्ण जीवन जीते हैं, वह भेड़ और बकरियों से अच्छे नहीं होते। बोथ, ठीक है, अब कह रहा है कि किसके लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, बोथ फॉर, उन दोनों के लिए, देम सेल्वेस, किन दोनों के लिए, देम सेल्वेस स्वयं के लिए, एंड और, दोज उनके लिए, हु कॉल देम जिनको वो बुलाते हैं, फ्रेंड्स मित्र, यानी जिनको वह अपने मित्र बुलाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ईश्वर को जानते हुए भी वो मनुष्य अपने हाथ प्रार्थना के लिए नहीं उठाता, उनके लिए, उन दोनों के लिए, बोथ फॉर मतलब उन दोनों के लिए, देम सेल्वेस और दोज हु कॉल देम फ्रेंड, यानी वो उनके लिए जिनको वो अपना मित्र बुलाता है। फॉर सो, इसलिए, द होल्ड राउंड अर्थ, पूरी पृथ्वी, पूरी गोल पृथ्वी, होल राउंड अर्थ पूरी गोल पृथ्वी, इज इन एवरी वे, हर तरह से, हर रास्तों से, हर नियमों से, बाउंड बधी हुई है, बाय द गोल्ड चेन, गोल्ड चेन मतलब सोने की जंजीरों के द्वारा, अबाउट द फीट ऑफ गॉड, किसके फीट, फीट मतलब पैर, ऑफ गॉड ईश्वर के। यानी इस पृथ्वी जो है वह हर तरीकों से, हर तरह से, हर नियमों से सोने के जंजीरों के द्वारा ईश्वर के पैरों से बंधी हुई है। ठीक है, ईश्वर के जंजीरों, ईश्वर के पैरों से बंधी हुई। बट नाउ फेयरवेल, परंतु नाउ मतलब अब, फेयरवेल मतलब विदा करना, फेयरवेल पार्टी आप लोग मनाते हैं वही फेयरवेल है। ठीक है, पार्टी मतलब विदा करना। नाउ अब मुझे क्या करो, विदा करो। आई होप आप लोग बड़े अच्छे से इसको समझे होंगे। ठीक है, जल्दी मैं इसका सेंट्रल आइडिया भी आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और जो भी इसकी मीनिंग आप लोग को ना समझ में आया, जो लाइन स्टेंजा नहीं समझ में आया है, उसको आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इसको डिस्क्राइब फिर से कर दूंगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।